हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपावब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोषा उडेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री
श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। आइए चित्त को एकाग्र करने के लिए और मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करने के लिए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, भागवत भगवान की, श्री व्यास भगवान की, गंगा मैया की, भारत माता की, श्री सुखदेव महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गुरुदेव भगवान अकारण करुणा वरुणालय परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अनंतानंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांशा कल्पतरो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत। भगवान की आह्लादिनी शक्ति कृपामयी करुणामयी श्री किशोरी जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। वैष्णवों का परम धन कलिकाल के कलुषित प्राणियों के चित्त को पवित्र व शांत करने वाली श्रीमद् भागवत संहिता महापुराण पुनः मुझे आप सबके बीच आकर कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं, शुभकामना प्रेषित करता हूं। लगातार दूसरे वर्ष, और दूसरे वर्ष क्या कहूं, अभी तो एक वर्ष पूरा ही नहीं हुआ, एक वर्ष अप्रैल में पूरा होगा। तो जो वास्तव में भगवत कथा सुनने के बाद परिणाम होना चाहिए, मैं किसी चाटुकारिता या प्रशंसा में चापलूसी में नहीं बोल रहा हूं, ये यथार्थ है। भगवत कथा सुनने के बाद, भगवत चिंतन करने के बाद, भगवत भजन करने के बाद, रसिकों के साथ बैठ के भगवान के गुणानुवाद को गाने के बाद, भगवान के मंगलमय उत्सवों को मनाने के बाद जो परिणाम होना चाहिए, जो एक उत्सुकता होनी चाहिए, जो एक व्याकुलता होनी चाहिए, जो नित्य नवीन कथाओं को सुनने के लिए जो प्रेरणा होनी चाहिए, वो आप क्लियो काउंटी परिवार के भक्तों ने प्रदर्शित की है। आप सब एक बार अपने लिए करतल ध्वनि बना दें। नहीं तो इतना आसान है नहीं। एक बार जब लोग कथा करा लेते हैं तो सोचते हैं कम से कम 3 वर्ष बाद देखा जाए, कम से कम 3 वर्ष का अंतराल रखना चाहते हैं। मैं तो देश भर में कथा गा रहा हूं, लेकिन 1 वर्ष के पहले ही 2 महीने 3 महीने अभी कम है, तो आप सबकी भक्ति को, आपके भीतर बैठे हुए ठाकुर जी को मैं प्रणाम करता हूं। पिछले वर्ष आपने राम कथा सुनी, इस बार आप सबने योजना बनाई कि इस बार भागवत जी की कथा होगी। तो ये अद्भुत संयोग है। एक बार आपने जीना सीख लिया, तो इस बार आप सबने विचार किया कि मरना भी सीख लिया जाए, क्योंकि राम कथा जीना सिखाती है और भागवत की कथा आपको मरना सिखाती है। यही 2 छोर हैं बंधु माताओं। इसलिए संसार को भवसागर कहते हैं, समझ लिया जाए। ये संसार भवसागर है। क्यों सागर से तुलना की गई संसार को? आप सागर के, किसी भी सागर के, हिंद महासागर के, प्रशांत महासागर के, अरब महासागर के, बंगाल की खाड़ी के किसी के किनारे खड़े हो जाओ, तो जिस तट पर खड़े हो वो छोर तो दिख रहा है आपको, दूसरा छोर दिखता है क्या? दूसरा छोर नहीं दिखता। जैसे सागर का, ऐसे ही संसार का एक छोर दिखता है, जन्म तो दिखता है, मृत्यु लेकिन है। जैसे सागर का दूसरा छोर है, वैसे इस जीवन का भी दूसरा छोर है जो कि दिखता। इसीलिए इस संसार को क्या कहा गया? भव सागर।
तो उस भव सागर को पार कराने के लिए भागवत जी की कथा। चारों शब्द, चारों अक्षर पर विचार कर लिया जाए। भ, ग, व, त। भा माने प्रकाश, भा माने भगवान का स्वरूप। जहां से भागवत जी का महात्म्य प्रारंभ होता है, पद्म पुराण में व्यास जी ने भागवत जी की महिमा को अलग से गाया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान का स्वरूप है ये, ज्ञान में, प्रकाश में, वो है भ। तो ग यानी क्या? ग यानी गमन, गम धातु से गमन, जाने के अर्थ में अथवा प्राप्त करने के अर्थ में, जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाए। तो वह को अभी छोड़ देते हैं, त पे आ जाइए। त माने तरणी, त माने नौका, भ माने ज्ञान स्वरूप भगवान, ग माने उसके पास पहुंचने के लिए तरणी यानी नौका। अब बचा क्या? व। कई बार नाव में जब बैठना आप चाहते हैं तो कई बार पूछते हैं, भैया ठीक है कि नहीं नाव तुम्हारी, कहीं डुबा तो नहीं दोगे रास्ते में, पूछते हैं लोग। और कई बार डूब जाती भी है। आप समाचार, ब्रेकिंग न्यूज देखते होंगे, बिहार में नाव पलटी, ऐसा हो जाता है। पुरुषोत्तम जी आपको देख के बिहार याद आ गया। ऐसा होता है, नाव पलटी। तो नाव कैसी चाहिए? व माने श्रेष्ठ, व माने सुदृढ़, व माने दृढ़। तो नाव ऐसी होनी चाहिए जो सुदृढ़ हो, जो दृढ़ हो, जो आपको ठीक से सागर से पार करा दे। तो वही नाव है भागवत जी, जो आपको इस भव सागर से पार करा देती है। बंधु माताओं, इसी पर बैठकर, इसी पे बैठकर हमको सागर प्राप्त। अब 3 शब्द है और दर्शन कीजिए। आज चूंकि प्रथम दिवस है तो भूमिका स्पष्ट हो जाएगी, तो आपको पूरी भागवत समझने में, सुनने में रस प्रकट होगा, नहीं तो रसभंग हो जाएगा। भूमिका जानना बहुत जरूरी होता। प्रयोजन, कारण, उद्देश्य, हेतु, क्यों कथा सुनना, क्यों भागवत जी सुनना। संस्कृत में कहते हैं प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना कोई मंद बुद्धि का व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अल्प बुद्धि का व्यक्ति भी पहले पूछ लेगा इससे क्या होगा। आप किसी से कहिए भैया 9 बजे जरा आ जाना, तो कहेगा क्यों आना, तो जब आप बताओगे कहेगा ठीक। पहले प्रयोजन व्यक्ति जानता है। भैया हमको चंदा दे देना, कहे क्यों, कहे भागवत कथा है, नहीं तो नहीं देगा। पहले प्रयोजन जानेगा फिर देता है। तो इस भागवत को, इस कथा को सुनने का प्रयोजन क्या है? 3 शब्द है, भगवान, भागवत और भक्त। भगवान, भागवत जी और हम सब भक्त। और तीनों में देखिए भव क्या अनुप्रास है। भव स्वामी रामकृष्ण परमहंस का आप सबने नाम सुना होगा, जिसने नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। उन स्वामी जी के बारे में आप सब जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस उनके सदगुरुदेव भगवान। एक अद्भुत संयोग है, इस समय चल रहा है। मेरे गुरुजी की भी कथा इस समय नोएडा में चल रही है। ये भी अद्भुत संयोग है, वैसे तो कभी ऐसा बनता नहीं है। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान की भी कथा इस समय नोएडा स्टेडियम में चल रही है। तो मुझे इस बार थोड़ा सा पावर ज्यादा मिलेगा, थोड़ा निकट है हमारे। तो रामकृष्ण परमहंस जी एक बार भागवत की कथा सुन रहे थे। ध्यान से इस बात को सुनिए। भागवत की कथा सुनते सुनते हम सबके भी जीवन में यह अनुभव आ सकता है, कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं। हम साधकों के भी जीवन में ऐसा सुखद अवसर आ सकता है। तो भागवत की कथा सुनते सुनते स्वामी रामकृष्ण परमहंस के हृदय में भगवान श्री कृष्ण का एक ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट हो गया। भगवान श्री कृष्ण का एक विग्रह प्रकट हो गया।
मान लो बिहारी जी उनके हृदय में प्रकट हो गए, नेत्र बंद हो गए, क्योंकि जब हृदय में जो प्रकट हो जाता है तो बाहर कुछ देखने का मन नहीं करता। तो बंद हृदय से बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं रामकृष्ण परमहंस, और उसी समय देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों से एक ज्योति, एक प्रकाश निकल रही है। दर्शन कीजिए, उसी भगवान श्री कृष्ण के चरणों से एक प्रकाश पुंज, एक ज्योति निकल रही है। देख रहे हैं ये सब बंद आंखों से, और वो ज्योति निकली भगवान श्री कृष्ण के चरणों से, भागवत जी को स्पर्श की, और भागवत जी को स्पर्श करने के बाद रामकृष्ण परमहंस के पास आके फिर से उनको घेर लिया। बात पकड़िए, भगवान के चरणों से एक ज्योति निकली, भागवत जी को स्पर्श की, और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस को घेर कर बहुत देर तक रखी रही। नेत्र खोले, रामकृष्ण परमहंस के आंखों में आनंद, और उन्होंने उसी दिन घोषणा की अपने शिष्यों में कि आज मैं समझ गया कि भगवान और भागवत और भक्त ये तीनों एक होते हैं, ये तीनों अलग नहीं होते हैं। यदि अलग हैं, भागवत जी इनको जोड़ने का काम कर देता है, जो तीनों अलग अलग हमको दिखते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा, जो भगवान का है उसे भागवत कहते हैं। सरल शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए, जो भगवान का है वो भागवत। तो जो भगवान के हो चुके हैं उन्हीं की कथा इसमें भागवत जी में है। इसको प्रायः कृष्ण कथा के रूप में लोग जानते हैं। राम कथा के बाद तुरंत लोग कहते हैं अच्छा भागवत जी यानी कृष्ण कथा। यद्यपि कृष्ण कथा तो है ही है,